ये रचनाओं की विशेषता है कि इनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का संगम दिखता है। वो इनकी इस रचना में भी है। प्राचीन ऐतिहासिक कथा को, प्राचीन लोक कथा को उठाया गया है कथा सरित सागर से, और इसको तत्कालीन जो संदर्भ था भारत चीन आक्रमण, उससे जोड़ा गया है। पृष्ठभूमि जो है इसकी 1962 का जो चीनी आक्रमण था भारत पर, वो है इसकी पृष्ठभूमि, और उस समय के तत्कालीन संदर्भ से इस कथा के विषय वस्तु को जोड़ा गया है, और यही इसकी मौलिकता है। प्रिय छात्रों, विदेह आईएएस यूपीएससी मैथिली ऑप्शनल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं यूपीएससी के पद्यखंड यानी कि पेपर 2 में एक पुस्तक है दत्तवती। ये दत्तवती पुस्तक जो है ये एक महाकाव्य है, और इससे प्रत्येक साल प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो मैं आज दत्तवती की मुख्य बातें आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें है, इसकी विषय वस्तु क्या है। ये एक महाकाव्य है और इसे आचार्य सुरेंद्रनाथ झा सुमन ने लिखा है इस महाकाव्य को। इस महाकाव्य में 25 सर्ग है। ये महाकाव्य जो है वो 25 सर्गों में विभाजित है। आपको पता ही है कि महाकाव्य जो है साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसका विभाजन सर्गों में होता है, और ये इसका आकार प्रकार विशाल होता है। तो ये महाकाव्य जो है 25 सर्गों में विभाजित है। इसमें जो है एक विशेष बात ये है कि मैथिली साहित्य में अभी तक जो भी महाकाव्य लिखे गए हैं उसमें अधिकतर महाकाव्य जो हैं वो पौराणिक कथा के आधार पर है, पौराणिक पात्रों के आधार पर महाकाव्य लिखे गए हैं। आपके सिलेबस में कीचक वध एक महाकाव्य और भी है पद्यखंड में, पेपर 2 में। कीचक वध का जो है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कीचक वध पर, वो उसका लिंक मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख लेना। वो वीडियो भी बहुत ही जो है मैंने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया है, जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो वो महाकाव्य जो है कीचक वध, वो भी पौराणिक कथा पर आधारित है, महाभारत के विराट पर्व पर। और जैसा मैंने कहा कि इसके अलावा भी अन्य जो महाकाव्य हैं मैथिली साहित्य में, वो पौराणिक कथा पर आधारित है। जबकि ये महाकाव्य जो है दत्तवती, इसकी विषय वस्तु, कथा वस्तु जो है वो प्राचीन पुराण से नहीं ली गई है। इसमें कवि ने एक नया प्रयोग किया है। उन्होंने इसकी कथा को प्राचीन ऐतिहासिक जो लोक कथा है उससे लिया है। एक रचना है सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, सोमदेव की इस रचना से, कथा सरित सागर से इसकी सामग्री ली गई है, और उसी कथा वस्तु को आधार बनाते हुए लेखक ने, कवि ने महाकाव्य लिखा है। तो ये एक नया प्रयोग है। चूँकि प्रोफेसर सुरेंद्र झा सुमन जो हैं वो महाकाव्य या काव्य रचना की जो शास्त्रीय परिपाटी है उसके ये कवि हैं। संस्कृत के ये विद्वान हैं,
संस्कृत के विद्वान होने के नाते इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की हैं इन्हें मूलतः कवि माना जाता है, और जो भी कविता इन्होंने लिखी है वो संस्कृत साहित्य का जो काव्य लेखन है उसका जो ढांचा है उसको इन्होंने पूरी तरह अपनाया है। इसीलिए इनकी कविताओं में तत्सम शब्द, जटिल तत्सम शब्दों की बहुलता रहती है, और ये इस महाकाव्य में भी है। इसकी पृष्ठभूमि जो है इस महाकाव्य के रचना की वो ये है कि 1962 में जब भारत पर चीनी आक्रमण हुआ था उसी समय लेखक के मन में, कवि के मन में इस महाकाव्य को रचित करने की बात आई, और उसी समय उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की। तो चूंकि पृष्ठभूमि जो है भारत चीन युद्ध था, तो भारत की एकता, अखंडता और भारत की अस्मिता को इन्होंने आधार बनाया, और उसी को आधार बनाते हुए उन्होंने कथा सरित सागर से कथा का मात्र ढांचा लिया। ढांचा जो है वो कथा सरित सागर से लिया गया है, उसमें जो पात्र हैं वो कथा सरित सागर के हैं। जैसे अयोध्या के राजकुमार मृगांक दत्त और उज्जैनी की राजकुमारी शशांकवती, इन दोनों के प्रेम प्रसंग को दिखाया गया है, और उसी प्रेम प्रसंग के अधीन जो है वो सारा घटनाक्रम होता है। जैसे भगवान राम को राजा दशरथ ने वनवास दिया था, देश निकाला दिया था, वो परिस्थितियां जो थी आप रामायण में आप जानते हैं। तो इसमें भी इनके पिता जो हैं, जो राजा हैं, उन्होंने मृगांक दत्त को देश निकाला दे दिया था। तो उसमें जो है इनके सचिव जो थे विमति, उनके षड्यंत्र के कारण उसमें जो है मंथरा का षड्यंत्र होता है, कैकेयी को वो मतिभ्रष्ट कर देती है, दासी मंथरा। और इसमें क्या होता है, विमति जो इनके सचिव हैं राजा के, अयोध्या के राजा के, वो षड्यंत्र के तहत राजा को दिग्भ्रमित कर देते हैं, और राजा क्रोध में आकर के मृगांक दत्त को देश निकाला दे देते हैं। और जब देश से निकाल देते हैं, राज्य से निकाल देते हैं, तो मृगांक दत्त जो है वो बहुत ही साहसी, वीर और नीति पर चलने वाला राजकुमार है, और इस महाकाव्य का वो नायक भी है। उसी देश निकाले के क्रम में वो पूरे देश का भ्रमण करता है, और उसके 10 सहचर मित्र उसके साथ रहते हैं जो उसका साथ देते हैं। और इसी क्रम में कवि ने समूचे भारत को एक सूत्र में बांधा है उस राजकुमार मृगांक दत्त के माध्यम से। और शशांकवती जो है वो भी राजकुमारी, दोनों का प्रेम प्रसंग है। राजकुमार जो है शशांक दत्त, वो राजकुमारी से अंत में विवाह करता है, और फिर राजा को जब षड्यंत्र का पता चलता है तो अपने सचिव को वो जेल में डाल देता है, कारागार में डाल देता है, उसके परिवार को भी सजा देता है, और मृगांक दत्त अपनी पत्नी के साथ, शशांकवती के साथ राज्य में आता है। तो इस महाकाव्य का जो है सुखांत के रूप में सुखपूर्वक अंत होता है। इसका अंत जो है इस महाकाव्य का वो सुखद है। तो ये मैंने इसका विषय वस्तु इस महाकाव्य का मैंने बताया, और बहुत ही रोचक है, पढ़ने में भी स्वप्रसंग व्याख्या भी इससे आता है। इसमें मूलतः जो है वो वीर रस का प्रयोग कवि ने किया है, लेकिन चूंकि प्रेम प्रसंग भी है तो श्रृंगार रस भी है, तो श्रृंगार और वीर रस का इसमें समन्वय है। तो ये जो नाम इन्होंने रखा
रचनाकार ने दत्तवती, वो मृगांक दत्त जो उपनाम है लगा हुआ नायक का, और नायिका के नाम में जो वती लगा हुआ है शशांकवती, तो दोनों के उपनाम को जोड़ करके दत्तवती इन्होंने इस महाकाव्य का नामकरण किया, दत्तवती। और ये अर्धनारीश्वर का प्रतीक है, ये नाम जो है अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। जैसे इसके पीछे ये पृष्ठभूमि है कि जैसे राम सीता राधा कृष्ण होते हैं, हमारे जो हैं जो आदर्श हैं भारतीय समाज के, इनके रचनाओं की विशेषता है कि इनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का संगम दिखता है। वो इनकी इस रचना में भी है। प्राचीन ऐतिहासिक कथा को, प्राचीन लोक कथा को उठाया गया है कथा सरित सागर से, और इसको तत्कालीन जो संदर्भ था भारत चीन आक्रमण, उससे जोड़ा गया है। पृष्ठभूमि जो है इसकी 1962 का जो चीनी आक्रमण था भारत पर, वो है इसकी पृष्ठभूमि, और उस समय के तत्कालीन संदर्भ से इस कथा के विषय वस्तु को जोड़ा गया है, और यही इसकी मौलिकता है। चूँकि इससे पहले जो रचनाएं होती थी उसमें पौराणिक कथा ही प्रधान होता था, पौराणिक कथाओं के आधार पर ही, और ऐसा माना जाता था कि पौराणिक कथा से लोग पहले से परिचित रहते हैं, तो उसके पात्रों से पाठकों का लगाव होता है, तो पौराणिक कथा पर ही महाकाव्य की रचना की जानी चाहिए। जैसे रामायण महाभारत आदि की कथाओं पर। मैथिली साहित्य में भी ऐसी ही रचनाएं हुई हैं, जैसे मिथिला भाषा रामायण, लालदास की रचना जो है रमेश्वर चरित रामायण, कीचक वध, ये सारी रचनाएं जो हैं वो पौराणिक कथाओं पर है। पर ये पहली ऐसी रचना है महाकाव्य विधा की जिसमें लोक कथा, कथा सरित सागर से विषय वस्तु को लिया गया है, और उसमें नवीन प्रयोग कवि के द्वारा किए गए हैं। कथा वस्तु का ढांचा जो है केवल लिया गया है, और इसमें रंग रोगन और थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है कथा में, कथा को तत्कालीन संदर्भ से जोड़ने के लिए कवि ने किया है। और इसके पीछे जो है इनका एकमात्र उद्देश्य था कि तत्कालीन चीनी आक्रमण के समय समूचे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोना, भारतवासियों को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए तैयार करना, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस महाकाव्य के सारे पात्रों के चरित्र का निर्माण किया है। तो ये इस महाकाव्य की विशेष बात है जो इसे मौलिक बनाता है। नाम को जोड़ करके दत्तवती इसका नामकरण किया इस महाकाव्य का, और इन्होंने अपनी रचना की। तो ये थी मुख्य बातें दत्तवती महाकाव्य की। मैंने आपको बताया, इस पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसे कक्षा में मैं अच्छे से करवाता हूँ छात्रों को, ताकि जब प्रश्न आए मेंस एग्ज़ाम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो लिखने में, स्वप्रसंग व्याख्या में भी कोई समस्या नहीं आए। इससे चूँकि छात्र जो है वो थोड़ा झिझकते हैं इसका आंसर लिखने में, दत्तवती से अगर प्रश्न आता है तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इसको अच्छे से क्लास में करवाता हूँ। और जो टेस्ट सीरीज़ मेरी चलती है उसमें भी मैं इससे क्वेश्चन सेट करके देता हूँ ताकि कोई समस्या नहीं आए। तो अगर आपको क्लास करनी है तो मेरी ऑनलाइन कक्षा प्रत्येक दिन शाम के 8 बजे से प्रारंभ होती है। आप मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं कहीं से भी। ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई अगर विशेष जानकारी लेनी हो तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो आइए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।
अगला विषय लेकर के जो आपके सिलेबस में है यूपीएससी मैथिली ऑप्शनल में, अगला विषय के साथ, अगले विषय के साथ मैं फिर से आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखते रहें ताकि मैथिली ऑप्शनल से संबंधित कोई भी आपको समस्या आए तो ये वीडियो आपको सहायता पहुंचाए।